Hello students. Today we discuss a new topic, constructive, which is derived from learning and teaching subjects. Let us discuss मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव। रचनात्मक का अर्थ क्या होता है? पहले हम लोग को जानना चाहेंगे जो रचनात्मक क्या होता है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव? हेल्पिंग टू डेवलप और इम्प्रूव समथिंग, हेल्प टू समवन, प्रमोटिंग फर्दर डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे होता है आपको नया चीज़ को अडॉप्ट करना होता है, कुछ काम करने के लिए हेल्प मिलता है और अपना जो विकास करते हैं उसमें और ज़्यादा विकास कैसे हो उसमें ध्यान देने के लिए कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हेल्प करता है। एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव जो होता है जो तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पर स्टूडेंट को इन्वॉल्व होना होता है इस शिक्षा को ग्रहण करने में। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी इज ए फिलोसफी विच एनहांसेस स्टूडेंट्स लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ। रचनात्मक शिक्षण सिद्धांत एक दर्शन है जो छात्रों को तार्किक और वैचारिक विकास को बढ़ावा देता है। मतलब उनको रीजनिंग एबिलिटी और एनालिसिस एबिलिटी को डेवलप करना होता है। जैसे रीजनिंग एबिलिटी में वहाँ पर उनका थिंकिंग पावर का डेवलप होता है, जो एनालिसिस का बात होता है वहाँ पे भी उनका थिंकिंग एबिलिटी का डेवलप करना पड़ता है। तो ये अपने तौर पर खुद को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे निर्माण करना है, कैसे सोच रखना है और कैसे आपका व्यवहार में उसको चेंज करना है, ये रचनात्मक शैली शिक्षण अधिगम सिखाता है। The underlying concept within the constructive learning theory is the role which experiences or connections with the adjoining atmosphere play इन स्टूडेंट एजुकेशन। शिक्षण के अवधि के दौरान छात्र को जैसे जैसे परिस्थिति आता है उसमें खुद को ज्वाइनिंग करना होता है, जुड़ना रहता है और खुद को जुड़ते जाते हैं और एडजस्ट करना एबिलिटी वहाँ पे डेवलप हो जाता है और नई नई चीज़ को आत्मसात करने के साथ साथ अपनाने को प्रयास करते हैं। Second, constructive learning theory argues that people produce knowledge and form meaning based upon their experiences। जैसे बताया जाता है, रचनात्मक शिक्षण सिद्धांत का तर्क है कि लोग अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान और रूप का निर्माण करते हैं। मतलब यू गेन न्यू एंड न्यू नॉलेज एंड यू ऑब्जर्व न्यू एंड न्यू एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। आप ऑब्जर्व करने के साथ साथ नया नया ज्ञान को आत्मसात करना रहता है। अब फिर बताते हैं, टू ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स विद इन द कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी विच क्रिएट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स न्यू नॉलेज आर अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। खुद को आत्मसात करने के साथ साथ समायोजन करना होता है। मतलब खुद को प्रिपेयर करना होता है परिस्थिति के साथ को परिस्थिति के साथ में तालमेल बिठाना, मतलब अनुकूल बनाना होता है। यहाँ पर ओवरऑल इस पॉइंट में बताया जाता है एनकरेजिंग डेवलपमेंट। मतलब आपका विकास तो जितना आप विकसित हैं और जितना विकास कर चुके हैं उसको और प्रोत्साहित करना, और आगे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे आगे आपका इम्प्रूव हो, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हैविंग और इंटेंडेड टू हैव ए यूजफुल और बेनिफिशियल पर्पस। मतलब ये ओवरऑल आपको बेनिफिट दिखाता है। यहाँ पे ये पढ़ाने का दौरान में आपका हर समय आपका कैसे खुद छात्रों को कैसे बेनिफिट हो, छात्रों को कैसे सुविधा हो, छात्रों को फ़ायदा मिले, ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट, assimilating causes an individual to incorporate new experiences into the old experiences। यहाँ पे बात होता है जैसे खुद को assimilate करना होता है, the process of taking in and fully understanding information or ideas। जैसे assimilation can also refer to the absorption of new ideas into existing knowledge। यहाँ का अर्थ बताते हैं, आत्मसात करने से व्यक्ति को पुराने अनुभव में एक नया अनुभव को शामिल करना पड़ता है। जैसे मतलब डेली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, खुद को प्रस्तुत करना है जे नया नया ज्ञान और अनुभव को कैसे खुद ग्रहण कर पाए और कितना जल्दी उसको आप कैप्चर कर पाते हैं, इतना जल्दी आप उसको कैच कर पाते हैं। यहाँ पे फिर बताते हैं, दिस कॉजेज द इंडिविजुअल टू डेवलप न्यू आउटलुक्स, रीथिंक एंड वी वेयर वंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इवैल्यूएट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अल्टीमेटली अल्टरिंग देयर परसेप्शंस।
मतलब आप जो नज़रिया रखते हैं उस नज़रिया के साथ और नयापन को अपनाना चाहिए। आपको नया चीज़ को हमेशा खुद नया चीज़ में, नया माहौलों में खुद को सम्मिलित करने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आपका सोचने का तरीका, आपका नज़रिया, हर चीज़ को आपको ये करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और उसको अन्वेषण करना चाहिए। नेक्स्ट, accommodation on the other hand is reframing the world and new experiences into the mental capacity already present। यहाँ पे जैसे अकोमोडेटिव बोलते हैं अनुकूल बनाना, मतलब खुद को प्रस्तुत करना है। जैसे नया परिस्थिति हो, नया सिचुएशन में कैसे आप एडजस्ट करते हैं और कैसे उसको हैंडल करते हैं। जैसे बोलते हैं टू हैव और प्रोवाइड द स्पेस दैट समवन और समथिंग नीड्स, मतलब ये कन्वीनियंट अरेंजमेंट, मतलब ऐसे पुनर्व्यवस्थित अवस्था जिसे बोलते हैं, पुनर्व्यवस्थित करना। जैसे अभी मॉडर्न समय में जैसे नया नया ट्रेंड चलता है, नया नया फैशन चलता है, उसको लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। अकोमोडेशन वन टाइप ऑफ अडॉप्शन, तो उसको लोग उसको बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बताते हैं व्यक्ति एक विशेष विधान की कल्पना करता है जिसमें दुनिया संचालित होती है। जब चीज़ें उस संदर्भ में संचालित नहीं होती है तो उन्हें परिणाम के साथ अपेक्षाओं को समायोजित करना और फिर से कार्यानुकूल बनाना। आप जो सोचते हैं, आपका नज़रिया के हिसाब अगर उस परिस्थिति आपको नहीं मिला, उस सिचुएशन आपको नहीं मिला, तो खुद आप उस परिस्थिति में ढालने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। ये आपका मेंटल रीजनिंग पहले पॉइंट में बताया गया था, रीजनिंग एबिलिटी और एनालिसिस एबिलिटी को डेवलप करता है। तो इसी चलते आप हमेशा रेडी रहते हैं इस चीज़ को मेंटेन करने को और हमेशा खुद को एसिमिलेटिंग और अकोमोडेटिंग करने के लिए। दोनों चीज़ सेम है, थोड़ा सिमिलरिटी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ में आप घुल मिल जाते हैं और एक चीज़ को आप अडॉप्ट करना होता है। जैसे अगर नेगेटिव सिचुएशन है उसमें हैंडल करना होता है और पॉजिटिव सिचुएशन है उसमें भी हैंडल करना होता है। ये आपको मोटिव से ऊपर में और आपका मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ अ टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। मतलब जब हम लोग को रचनात्मक शिक्षण शैली का बात रखते हैं, यहाँ पे शिक्षक का भूमिका ज़्यादा रहता है, उनका कर्तव्य और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे इस सिद्धांत में शिक्षक को एक व्याख्यान देने के बजाय सुविधा के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी भूमिका छात्रों को अपनी समझ में आने पर सहायता करने की होती है। जैसे टू लुक एट और प्रेजेंट और थिंक, बिलीव, आइडियाज और रिलेशनशिप एक्सेट्रा इन ए न्यू एंड डिफरेंट वे। आप किसी नई चीज़ को देख सकते हैं, अपना आउटलुक को डेवलप करने के लिए ये सब चीज़ हेल्प करते हैं टीचर आज ए फैसिलिटेटर। जैसे यहाँ पे बताया गया है, इंस्टेड ऑफ गिविंग ए लेक्चर द टीचर्स इन दिस थ्योरी फंक्शन एज ए फैसिलिटेटर्स whose role is to aid the student when it comes to their own understanding। मतलब छात्रों को जितना समझ है, जितना समझते हैं, उनको और ज़्यादा उनको समझने का क्षमता में विकास करने के लिए हमेशा टीचर उनको एक तो फैसिलिटेटर सुविधा देते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। जो कि आप बीच बीच में आपको जब कभी चीज़ में पढ़ाई लिखाने के दौरान में आपको अगर कभी ये होता है, बैकवर्ड फीलिंग होता है, खुद को पैसिव, मतलब जैसे निष्क्रिय मानते हैं, जो हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हर चीज़ में जब टीचर हेल्प करते हैं तो आपको एक तो नया गाइडलाइन मिलता है, तो आप हमेशा अप टू डेट रहते हैं और नया नया पढ़ने के साथ साथ नया नया ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम हो पाते हैं। नेक्स्ट, द रिसोर्सेज एंड लेसन प्लान्स दैट मस्ट बी इनिशिएटेड फॉर द लर्निंग थ्योरी टेक ए वेरी डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिशनल लर्निंग एज वेल। मतलब ट्रेडिशनल लर्निंग था पहले, जैसे ओरल था, रिटिन था, इस टाइप का लर्निंग दिया जाता था। लेकिन अभी का स्टूडेंट को, जब खास तौर पर बीएड स्टूडेंट का बात होता है, तो यहाँ पे लेसन प्लानिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है लेसन प्लानिंग का। क्योंकि लेसन प्लानिंग जो होता है इसमें 2-3 तरह का शैली होता है, ट्रेडिशनल होता है, फंक्शनल होता है, कंस्ट्रक्टिव वे होता है, आइकन मॉडल होता है, बहुत तरह का मॉडल हम लोग को यूज़ किया जाता
जाता है बच्चों लोग को, इसीलिए क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, अगर उसको प्रॉपर लेसन प्लानिंग वजह से उसको पढ़ाया जाता है तो बच्चे उसको आसानी से समझ पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंगली उसको समझने में उनके लिए आसान होता है। क्योंकि आप उसको स्टोरी टेलिंग माध्यम से हो या कोई एक्सपीरियंस माध्यम से हो, जैसे भी करके आप उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो कि लेसन प्लानिंग जो हेल्प करता है, मतलब वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और होता है, जैसे सरल से जटिलता की तरफ से बच्चे समझने में प्रयास करते हैं। पहले सिंपल होता है, उसके बाद धीरे धीरे उनको टॉपिक हार्ड लगने लगता है और उन लोग को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टूवर्ड्स को डेवलप होता है, जिससे उन लोग को सोचने का तरीका धीरे धीरे विकसित होता है। नेक्स्ट, teacher are continually in conversation with the students, creating the learning experiences that is often to new directions depending upon the needs of the student as the learning progress। मतलब शिक्षक लगातार शिक्षक छात्रों के साथ बातचीत इसीलिए करते रहते हैं जो कि उनका पढ़ाने का डायरेक्शन जो होता है, उनका जो प्रोग्रेस करना है, गतिशील बनाना है शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया को, तो उसमें शिक्षक उनको हमेशा डायरेक्शन देते हैं, दिशा निर्देशन देते हैं, उनको हेल्प करते हैं और बीच बीच में उनसे बात इसीलिए करते हैं कहीं उनका कोई कमी रहता है, कोई वीक पॉइंट रहता है या कोई डिफ़िकल्टी रहता है, उसको दूर करने को हमेशा प्रयास किया जाता है। और ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, रचनात्मक शैली जब लर्निंग होता है तो यहाँ पे ज़्यादा छात्र टीचर एज ए फैसिलिटेटर और गाइडर एंड मोटिवेटर के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ स्टूडेंट को करना होता है, स्टूडेंट का एफर्ट दिखा जाता है, स्टूडेंट कितना प्रयास करते हैं, कितना पढ़ाई को ध्यान देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको हर तरह का हेल्प करने के लिए शिक्षक मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, teachers following Piaget's theory of a constructive must challenge the student by making them effective critical thinkers and not being merely a teacher but also a mentor, a consultant एंड ए कोच। यहाँ पर छात्र बताया जाता है पियाजेट थियोरी में जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का बात रखा जाता है। पियाजेट बोलते हैं टीचर को कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बच्चों को कहीं चीज़ में फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको प्रयास करना चाहिए एज ए मेंटर, मतलब जैसे शिक्षक एक संरक्षक, एक सलाहकार और एक प्रशिक्षक के रूप में होना चाहिए। ए पर्सन और थिंग दैट मेक्स एन एक्शन और प्रोसेस ईजी और ईजियर, जितना आसान है और आसान बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। और जब मेंटर का बात होता है तो मेंटर क्या होते हैं? ए मेंटर इज ए मोर एक्सपीरियंस्ड और मोर नॉलेजेबल पर्सन हेल्प्स टू गाइड और लेस एक्सपीरियंस्ड और लेस नॉलेजेबल पर्सन। जिनमें ज्ञान कम होता है उनको, उनके ऊपर में जो ज़्यादा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको मेंटर बोला जाता है। वो आपको जितना आप ज्ञान आपके पास है, जितना आप जानते हैं, जितना आप समझते हैं उससे, और आप ज़्यादा समझना है, ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने के लिए आपको मेंटर के हिसाब से एक टीचर हेल्प करते हैं। और एक तो कोच और प्रशिक्षक आपको हमेशा, वो तो ट्रेनिंग लिए होते हैं, लिए रहते हैं, उनके पास ट्रेनिंग क्वालिटी रहता है, ट्रेनिंग नॉलेज रहता है, लेकिन फिर भी आपको उसी लाइन पे आपको शिक्षण का दौरान में आपको ट्रेनिंग करना, आपको हेल्प करना, आपको दिशा निर्देशन करना उनका काम होता है। ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी ऐसा रचनात्मक शैली या निर्माणकारी शैली है जिसमें आपको नया चीज़, जैसे ईंट के ऊपर ईंट घर बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसी तरह बच्चे लोग को छोटे छोटे कम से अल्प कम ज्ञान दे के, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे के उनको दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना होता है। उनको पढ़ने का जितना कैपेसिटी है उसको और डेवलप करना रहता है। हर तरह का उनको हेल्प किया जाता है शिक्षण और अधिगम के दौरान। आज हम लोग को रचनात्मक शैली के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, उसका अर्थ के बारे में जाने। कल उसके और कुछ नए इसी टॉपिक में और कुछ पढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। आज के लिए थैंक यू।